जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। आज हम गोगा जी इतिहास का भादो मास में तीसरे दिन सुनेंगे। राजा कहते हैं मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रानी बाछल उसे दूसरी शादी के लिए कह रही है। दूजी शादी ना करूं, रानी मत मारो करतार। शादी दूजी रचा उतान पाद की, दिए बालक धुरुए फटकार। दिए बालक धुरुए फटकार। दूजी रानी ने राव की गोदी में ने बैठने दीना। खाए माता के धक्के रानी जी, धुरुए वन को चल दीना। सीख माता की ली मानो, साधु का भेष बनाए। नाय गबन बनो है कीना। नारद मुनि भेज दी है प्रभु ने, चेला धुर बनाए। मुनि ने आत्म ज्ञान दिए, प्रभु दर्शन की जुगत कुरी ध्रुवे ने। आंखें बंद कर जपा देना हरी रात ने। प्रभु आए दर्शन की ना, वन में विपत कटे। रानी जी अगर ध्रुव वन में नहीं जाते तो कितने दुखी होते। सो चून की भी बुरी होती है। दूसरे ब्याह से कोई सुखी नहीं हुआ। मुझे ऐसे संतान सुख नहीं चाहिए। मेरा तो पक्का विचार साधु बनकर वन में भोजन करने का है, तुम्हारे शीश पर ताज धरने का है। मुझे पूरी आशा है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा जैसे निश्चल से प्रेम पूर्वक बर्ताव करोगी। तुम्हारी पीठ हल्की नहीं है। सिलाई के वास्ते मेरे बूढ़े पिताजी, मेरा भाई नेवर सिंह व बहन छबीली है, पर अपनी बहन काछल से होशियारी रहना, कारण उसे मैंने परख के रखा है। वह तन की उजली है पर मन की बड़ी काली है। ये लो खजाने की चाबी, अंगूठी और उठाओ ये इकरारनामा। इस पर पंचों के व मंत्री, खजांची व फौजदारों के दस्तखत होने शेष है। सो अभी बुलाकर करवाई देता हूँ। अपने पति के मुख से इस प्रकार के प्रेम वचन सुनकर रानी बाछल बड़ी दुखी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्राणनाथ, क्या इस तरह किसी और ने भी घर छोड़ा है, जो आप घर बार छोड़कर मुझे अकेली अबला नारी पर राज का भार छोड़कर जाना चाहते हो? क्या घर पर रहकर राम भजन नहीं हो सकता है? अगर घर में एक लाल भी होता तो मैं सबर कर लेती। शहर के सब लोग लुगाई मुझे ही कम वक्त कहेंगे, मेरा जीना भारी हो जाएगा। इसलिए महल के एक हिस्से में ही अपने सन्यासीपन का सामान धर लो और खूब जी लगाकर भजन में पूजा पाठ करो। जिस प्रकार आपके पिताजी करते हैं, भोजन जैसा आप करोगे, दोनों उसमें मन माफिक पहुंच जाया करेंगे। रानी बाछल ने जेवर सिंह के पैर पकड़कर रो रो कर काफ़ी प्रार्थना की, मगर राजा जेवर सिंह को तो वैराग्य हो गया था, जिसके उनका मन नहीं पसीजा। राजा जेवर रानी बाछल से कहने लगे, रानी जी तुम कैसी बातें करती हो? अपने मन को पक्का करके धैर्य धरो, मोह को त्यागो। एक में ही क्या जाने कितनों ने किसी प्रकार का दुखी होकर घर त्यागे हैं। राजा भर्तरी, राजा गोपीचंद्र, भगत पूर्णमल, महात्मा बुद्धदेव, कितनों के नाम गिनाऊं। अनगिनत भूपों के घर त्यागना पड़ा। अगर घर में इन लोगों को शांति मिलती तो वे वन को क्यों जाते? इन्हीं सब महात्माओं की तरह मुझे भी घर काटने को दौड़ता है। या मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, तब भी तुम्ही को राज का संभालना पड़ेगा। मुझे मेरे मन को करके नीचे जीने की आज्ञा दो। मन की शांति में रुकावट न डालो। राजा जेवर सिंह की बात सुनकर रानी बाछल ने अपने मन में अच्छी तरह समझ लिया कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, इन्हें वैराग्य हो गया है। इनके मन को यहाँ शांति न मिलेगी। जब इनका मन शांत हो जाएगा तब खुद घर लौट आएंगे, परंतु मन शांत हो जाने पर घर लौटाने का वचन ले लेना चाहिए। इस प्रकार रानी बाछल अपने पति से हाथ जोड़कर आंखों में नीर भरकर बोली, पति देव मुझे एक वचन आप भी दो। जब आपका मन शांत हो जाए तब सीधे घर आकर मुझे अभागिन को दर्शन दोगे, कारण मुझे गुरु गोरखनाथ की जोत प्रज्वलित करते काफ़ी अरसा हो गया है। वह मैं जमात के शीघ्र ही दर्शन देने वाले हैं। मुझे कई बार सपने में वे दिखते हैं। ऐसे में आपका होना बहुत जरूरी है, वरना गुरु गोरखनाथ के वरदान का क्या बनेगा। आशा है आप खूब समझ गए होंगे न? समझे हो तो फिर समझ लो। सत्यवान सावित्री की कथा कौन नहीं जानता। सती सावित्री ने अपने आखिरी वरदान में धर्मराज यानी यमराज से यही वरदान मांगा था, मेरे धर्म प्राण से मेरे 100 पुत्र हो। धर्मराज की मत काट गई। उन्होंने 100 पुत्रों का वरदान तथास्तु कहकर दे डाला और चलने लगे। सती सावित्री ने शेरनी की तरह गर्ज कर हाथ जोड़कर धर्मराज का रास्ता रोक लिया और तड़फ कर बोली, वाह रे वाह धर्मराज जी, क्या कहते तुम्हारे वरदान के। छोड़ो मेरे पति को,
इनके बिना मेरे धर्मधारी 100 पुत्र कैसे होंगे। धर्मराज सती सावित्री से बड़े प्रश्न हुए। सत्यवान को जीवन देने के साथ साथ 400 साल की आयु भी दे दी। अब तो आपको कुछ समझना बाकी न रहा होगा। अब आप अपने जाने की तैयारी जब चाहे कर सकते हो। सज्जनों, रानी बाछल के वचन सुनकर राजा जेवर सिंह को बड़ी शांति मिली। थोड़ी देर के लिए तो उनकी वे इच्छा हुई घर पर रहे, अपना कामकाज देखे, मगर तीर हाथ से निकल चुका था। साथ ही साथ छत्री का वचन था, बड़े बुजुर्गों की इज्जत का सवाल था। फिर रानी बाछल की भी आज्ञा मिल चुकी थी, इसलिए वन जाने में ही अपनी भलाई समझी और वन जाने की तैयारी शुरू कर दी। बस्ती के सेठ, साहूकार और अपने दरबारियों, मंत्रियों तथा फौजदार वगैरह को बुलाकर राजमुकुट रानी बाछल के शीश पर धरा और वसीयतनामे पर जिम्मेदार लोगों के हस्ताक्षर करवाकर हुक्म दिया, आज से आप सब लोग रानी बाछल की आज्ञा का पालन करेंगे। आज से ये राज्य की मालिक है, इनके ही नाम की मोहर चलेगी, वह सिक्का ढलेगा। आज से मैं मालिक नहीं हूँ, ये अब मेरे राजकाज की हकदार है। इतना कहकर समस्त जनता को नमस्कार कर चिमटा झोली उठा 11वें वस्त्र धारण कर राजा जेवर सिंह शिव शिव रटते नगरी से बाहर हो गए। चलते चलते रानी बाछल ने अपने पति को हाथ जोड़कर पैर छूकर कहा, बिछुरन भारी दुख भयो, सुखी न रहे मन मोर, सिंगरपति दर्शन दियो, चंद्र बिन दुखी चकोर। सज्जनों, रानी बाछल व शहर की जनता व सब दरबारी लोगों को रोता बिलखता छोड़कर राजा जेवर सिंह वन को सिधारे। पीछे पीछे नगर की सारी जनता चल दी, जिन्हें राजा ने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़कर लौटाया। सारी प्रजा आंखों में आंसू पूंछती हुई अपने अपने घरों को वापिस आई। अब आप पाठक लोग रानी बाछल की भी सुध सुन लो। वह बेचारी कर्मों की मारी अपने पति के जाने का दुख न झेल सकी और मूर्छित होकर चारों खाने चित धरती पर गिर पड़ी। महल की सारी दास दासियां दौड़ पड़ी, ये कहते हुए कि रानी जी को क्या हुआ, रानी जी को क्या हुआ। रानी जी तो बेहोश हो गई। दौड़कर कोई लखलखा लाई, कोई हिना हितर, बांति बांति के उपचार करने पर रानी बाछल ने आंखें खोल दी। फिर हिम्मत बांधकर कामकाज में लग गई। दिन में कामकाज करती, रात को रोया करती थी, परंतु गोरखनाथ की जोत दोनों समय याद के साथ प्रज्वलित करती थी। पाठकों, अब हमें गुरु गोरखनाथ की जमात की स्तुति लेना चाहिए। भक्तों, गुरु गोरखनाथ की देखते हैं, जिसे गौड़ बंगले से चले काफ़ी अरसा हो गया, वह अब तक ददरेवा नगर के क्यों नहीं आए। मित्रों, सो की बात यह है कि साधु सन्यासी मन के मौजी तो होते हैं, जो जगह जगह ठहरते हरि गुण गाते, भक्तों के दुख दूर करते करते नगर नगर गांव गांव बस्ती बस्ती घूमते हुए आ रहे थे। फिर गौड़ बंगला नजदीक नहीं था। उस जमाने में न रेल थी, न मोटर कार, हवाई जहाज का जिक्र ही क्या। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ को अपनी भक्त रानी बाछल की परीक्षा भी करनी थी कि वह सुबह शाम मेरी जोत प्रज्वलित करती है या नहीं। भगवान भक्तों की परीक्षा इस प्रकार ही लिया करते हैं। भक्तों, राजा जेवर सिंह तपोवन में जाकर तप करने व राम नाम जपते हैं। रानी बाछल राजा जेवर सिंह गम में मन ही मन खूब रोती है, दरबार का भी काम संभालती है, घर का भी था, रोकर प्रभु से भी प्रार्थना करती है, हे भगवान अब सहा नहीं जाता, या तो मेरे स्वामी को भेजो वरना मुझे भी धरती से उठा लो। रानी बाछल की स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। उनकी अकल ही काम नहीं देती थी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दिन सुबह होने से पहले ही अपनी नीली घोड़ी पर चढ़कर अकेली रोती हुई राजा जेवर सिंह की तलाश में वन में घुस गई। जब वह ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई तो रो रो कर भगवान से अपनी मौत मांगने लगी। रोज की तरह कहने लगी, हे भगवान मुझ पापिन को धरती से उठा लो, मैं बड़ी दुखी हूँ, या तो मुझ दुखिया के कष्ट रो, नहीं तो मैं अपना सर फोड़कर जान दे दूंगी। विष्णु लोक में भगवान रानी बाछल को रोता देखकर बड़े बेचैन हुए। भला भगवान अपने भक्तों को कैसे दुखी देख सकते हैं। तुरंत नारद मुनि को बुलाकर आज्ञा दी, तुम तुरंत मृत्यु लोक में जाकर सीधे कजली वन पहुँचो। वहाँ गुरु गोरखनाथ जी 14 से चेलों की जमात ठहरी हुई है, जो भोग भांग घोट घोट कर पी रहे हैं, अपनी आज खंजरी बजा बजा कर कीर्तन कर रहे हैं। आप गुरु गोरखनाथ से कहना जल्द से जल्द ददरेवा नगर पहुँचो, वरना रानी बाछल को जिंदा न पाओगी।
उसका पति राजा जेवर सिंह भी साधु बनकर घर छोड़कर चला गया है। कहना अगर देरी करोगे तो रानी बाछल की हत्या का बड़ा भारी पाप हम सबको लगेगा। उसकी हत्या अकाल मृत्यु मानी जाएगी। वह क्षत्रिय वंश की वीर रानी है, न मालूम कब अपने जान पर खेल जाएगी। भगवान विष्णु की आज्ञा सिरोधार्य कर मुनि नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए विष्णु लोक से चलकर चंद मिनटों में ही कजली वन में जा पहुंचे। गुरु गोरखनाथ के मस्तक नवाकर प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी नारद मुनि की कजली वन में अपने सामने खड़ा देखकर उनके आने का कारण योग द्वारा तुरंत जान गए। फिर भी हंसकर नारद मुनि से कहा, ऋषिराज कैसे तकलीफ की, दास की क्या आज्ञा है। मैं आपके दर्शन करने के निहाल हो गया हूँ, आप इसमें कहाँ से पधारे हैं। योगीराज गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर देव ऋषि नारद जी कहने लगे, हे योगीराज जी, आपसे क्या छिपा है, परंतु आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं विष्णु लोक से विष्णु भगवान का भेजा आ रहा हूँ। आपकी भगत दद्रेवा की रानी बाछल बड़ी दुखी है। आप तुरंत ही दद्रेवा पहुंचकर उसके दुख हरो। वह वीर छत्राणी है। ऐसा न हो ज़्यादा दुखी होकर अपने जान ही दे दे और हम सब पर रानी बाछल की अकाल मृत्यु का पाप चढ़े। उसका पति जेवर सिंह भी साधु बनकर वन को चला गया है, इसलिए वह बड़ी अधीर है, बहुत दुखी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर सिद्ध गुरु गोरखनाथ ने अपने चेले ओगरनाथ को आज्ञा दी, झटपट डेरे तंबू गाड़ो, जमात को हुक्म दो कि दद्रेवा नगर को तुरंत कूच करना चाहिए। अपने गुरु का हुक्म सुनकर संत ओगरनाथ ने झटपट डेरे तंबू खाड़े, कंडी सोटे मंगवा चिमटे बगल में दबाए, बिगुल बजाकर आदेश दिया, अपना अपना सामान मंगवाकर नगाड़ा बजते ही कूच कर दो। चंद मिनटों में तैयारी होकर नगाड़ा बजते ही जमात चल पड़ी। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी की माया से तुरंत ही दद्रेवा नगर पहुंचकर अपना बिगुल बजाया। रानी बाछल के सूखे हुए 9 लखे बाग में अपने डेरे तंबू खड़े कर दिए। एक एक संत ने एक एक पेड़ के नीचे अपना अपना आसन बिछाया, अपनी अपनी धुनी के आगे लकड़ सुलगा दिए। धुनियों का धुआं आसमान में छा गया। एक ऊंचे टीले पर खुद गुरु गोरखनाथ जी अपनी धुनी स्थापित की, जो अब तक भी कायम है। यात्री लोग वहां पहुंचने पर उस धुनी के दर्शन करते हैं। ये जगह नगर दद्रेवा में, जो सादुलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से 10-12 कोस पश्चिम की तरफ है। अब आप भी जब गोगा मेड़ जाए तो जरूर दद्रेवा भी दर्शन करके आना। रात्रि के समय बालू के टीले रेशमी गद्दे को मजा देते हैं। सो गुरु गोरखनाथ जी के सब चेले घोर निंद्रा में ऐसे सोए, उन्हें अपने तन बदन का होश न रहा और सुबह की धूप निकलने तक सोते रहे। जब सूर्य भगवान अपनी तेजी से आकर अग्नि वर्षा करने लगे, तब चेले हड़बड़ाकर उठ बैठे। नित्य क्रम से निपटने के लिए पानी की जरूरत पड़ी तो कुएं की तरफ दौड़े, परंतु कुआं सूखा हुआ मिला, उसमें पानी एक बूंद भी न थी। पानी के लिए परेशान हो गए। तब गुरु गोरखनाथ जी के धुने के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर कतार बांधकर उनके सामने खड़े हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने जब अपने दुखी चेलों पर नजर घुमाई तो सबको उदास देखा। सबको उदास देखकर अपने प्रमुख चेले ओगरनाथ से कहा, क्या परेशानी है जो सब के सब मेरे सामने इकट्ठे हुए खड़े हो। अपने गुरुदेव के मुख से इस प्रकार की वार्ता सुनकर ओगरनाथ बोले, गुरुदेव, हम लोगों को किस पाप के कारण इतनी भारी सजा मिल रही है, जो आपने इस सूखे ठूंठ बाग में जाना, पेड़ पर एक पत्ता है, न कुएं में एक पानी। हम सब बिना पानी के और सूर्य की गर्मी में झुलस कर बिना मौत मर जाएंगे और 14 सौंग उठाकर फूंकने वाला भी यहाँ नहीं मिलेगा। मैंने आपसे गोड़ बंगले में ही कहा था कि बागर देश बड़ी खराब जगह है, परंतु आपने ये कहा था कि वहाँ बड़े बड़े बढ़िया भोजन मिलेंगे, बड़े बढ़िया बढ़िया फल में मिलेंगे, मगर यहाँ तो लो जिस्म को झुलसाने वाली बालू के सिवा कुछ है ही नहीं। अपने चेले ओगरनाथ के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर गुरु गोरखनाथ को गुस्सा आ गया और आंखें लाल करके कहा, ओ ओगड़, तू रहा पूरा ओगरनाथ ही। जरा ये बात, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोली है या गलत बात कही है? मनुष्य जो पाप करता है उसे दंड मिलता ही है, वह चाहे घड़ी भर का हो चाहे मिनट भर का। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार अपने जीवन में झूठ बोला था, वह भी जबरदस्ती भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के कहने पर।
मगर बोला तो झूठ ही था। द्रोण गुरु को हत्या तो हुई थी। उसी झूठ के कारणवश धर्मराज उन्हें नरक लोक में ही ले गए और घोर बदबू से महाराज युधिष्ठिर की नाक सड़ गई। बहाना यह था कि अपने चारों भाइयों व रानी द्रौपदी से मिल लो। तुम लोग जरा सी देर में ही घबरा गए। ये कहकर अपने धुने में राख उठाकर थोड़ी थोड़ी सब चेलों को पकड़ा दी। ये बबूती थोड़ी थोड़ी सब पेड़ों पौधों के नीचे डाल दो। एक चुटकी भस्म को अपने झोली में से निकालकर ओगरनाथ को देकर कहा, अलख निरंजन कहकर ये भस्मी कुएं में छोड़ दो। बबूती लेकर सब चेले पेड़ पौधों की तरफ दौड़ पड़े। ओगरनाथ ने गुरु की भस्मी अलख निरंजन कहकर सब पेड़ पौधों की तरफ उड़ा दी और कुएं में भी भस्मी को डाल दिया। भस्मी के प्रभाव से पल भर में ही पेड़ हरे भरे होकर फल फूल मेवों से लद गए। जितने फल फूल मेवा पेड़ों की डालियों पर लद रहे थे, पत्ते दसियों गुना ज़्यादा थे, जिसकी वजह से पेड़ पौधों के नीचे छाया ही छाया हो गई। धूप का नाम भी न रहा। जब सब संत महत बड़े संतुष्ट होकर अपने करामाती गुरु की जय जयकार करने लगे, उनकी जय जयकार के आवाज़ कोसों तक जा पहुंची। जब ओगरनाथ ने भस्मी की पुड़िया अपने गुरु का नाम लेकर कुएं में छोड़ी तो कुएं का मीठा व शीतल जल एकदम उफन कर ऊपर आ गया। जब जल तेजी से कुएं की मंड से निकलने लगा तब बाग में फैलने लगा तो ओगरनाथ घबरा गए। फिर उन्होंने आगा देखा न पीछा। अलख निरंजन कहकर कुएं को आज्ञा दी कि तुम्हें मेरे गुरु गोरखनाथ की आन है, अपने हद में रहो। ओगरनाथ की वाणी सुनकर कुएं का पानी ठहर गया। संत लोग झटपट नित्य क्रम से फारिग होकर अपने अपने धुने पर बैठकर अलख निरंजन का नाम लेकर भजन करने लगे। घंटे घड़ियाल बजा बजाकर आरती करने लगे। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय।